अभी आपकी जो स्थिति है, हाँ, दुनिया की जो स्थिति है जिसमें आप अब जी रहे हैं, ये पूरी कोरोना का ग्रस्त है और कोरोना से भयभीत हुई स्थिति है ना। मेरे को ये लगता है कि कोरोना उतना डेंजरस है कि उसके कारण निर्माण हुआ जो भय है, जो डर आपके मन में पैदा हुआ, वो ही ज़्यादा डेंजरस है। हम इसलिए कहते हैं कि हमारे एक मित्र है, डॉक्टर साहब आए थे उस दिन हमारे पास, और उनको थोड़े माइनर सिम्टम्स थे, लूज मोशन वगैरह, लेकिन वो वैज्ञानिक डॉक्टर है, उनकी वो सोच जागृत हुई। वो हमसे पूछ रहे कि साहब मेरे को कोरोना तो नहीं हुआ। तो मैंने बोला ऐसा तो लगता तो नहीं, लेकिन अपन टेस्ट करके देखेंगे। टेस्टिंग किया, निगेटिव आ गया, लेकिन उनके मन में जो बात बैठ गई थी ना कोरोना की, तो वो जाए नहीं रही थी। नहीं, मेरे को एक जन बोल रहा था कि अभी कोरोना है तो मेरे को ये कोरोना के सिम्टम लग रहे हैं। तो वो जो सोच जागृत हुई उनके मन में, और हमने उसकी जब परिस्थिति देखी तो हाथ पाए काँप रहे थे, थरथराते, पसीने से गीले हो गए थे, सांस भी फूलना चालू हो गया। मैंने बोला भैया आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपके सिम्टम्स ऐसे क्यों आपके शरीर के ऊपर? तो वो भी नहीं जानते थे। लेकिन क्या है, वो वैज्ञानिक आदमी जो वैज्ञानिक तरीके से चलता ना, हाँ, उसकी बुद्धि जरा ज़्यादा तीव्र रहती है, सामने लगता है। हाँ, वो अपने शरीर को वैज्ञानिक ढंग से तोलते हैं और अपना एक वहम बना लेते हैं कि मेरे को ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भलाई वो कोरोना के कारण, है ना, जो कुछ भी बीमारी होती है और उसके कॉम्प्लिकेशन कितना है, उसका मरने का रेट कितना है, बहुत ही नगण्य है। लाखों लोगों को हुई है, करोड़ों लोगों को हुई है, कितने लोग मरे? पूरे के पूरे नहीं, 1% से भी कम है। इतना जो वो डॉक्टर साहब जानते हुए भी उनके मन में इतना डर पैदा हुआ था कि उनकी शरीर की वो अस्वस्थ स्थिति लेके हमको दया आई और हमको लगा कि भाई लोगों को ये डर से मुक्त करने के लिए कुछ एक अच्छा तरीका बताए। अब ये तरीका कौन सा है कि आपने पहले इसके लिए आपका शरीर जो है ये कैसे बना है ये जानना चाहिए। हाँ, अब आपको वैज्ञानिक तो मालूम है ढंग से कि आपका बहुत सिस्टम का है, लेकिन हम आपको नैसर्गिक लॉजिक के ऊपर से बताते हैं कि ये शरीर जो है अपना, ये एक दुनिया का भ्रम है। ये जो संसार है इसमें ये जो बॉडीज फ्लोट हो रही है एनिमल फॉर्म में, दो अपनी मनुष्य के फॉर्म में, इंसान के फॉर्म में, ये फोटोजेनिक इल्यूजन है। इसको यानी फोटो का ये लाइट का एक किस्म का गोला है ना। और हम ये इस पर से कहते हैं क्योंकि ये देह जो है, इंसान का देह जो है, इसकी उन्नति कहाँ तक होती है? ये प्रगत अवस्था में जाते हैं, आप सिर्फ मृत्यु जानते हैं। इसका मृत्यु होता होगा वो अघटित कारण से होता, लेकिन ये यदि नेचुरली प्रोग्रेस हो गई, इसकी तरक्की हो गई, तो ये देह इंसान को इतना पावर दिया है भगवान ने, क्रिएटर ने, कि ये कॉन्शियस फेज में विलीन हो जाता। विलीन होता है इसका मतलब आप वहाँ यहाँ से निराकार रूप धारण कर लेते हैं, ऐसा मैं कहना हूँ। एक सादा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा कि आप पानी में शक्कर डालते तो शक्कर घुल जाती, क्या आपको उसमें शक्कर बाद में दिख पड़ती? नहीं दिख पड़ती। उसी किस्म से कॉन्शियस फेज में ये शरीर का विलीनीकरण होता है। कुछ कुछ लोगों को ये प्राप्त होता है, ये कृपा दृष्टि से नजराना मिलता है। अब जब हमने ये अनुभव किया कि भाई ये देह तो नहीं है, ये तो ये पूरी एक विलीन अवस्था है, कॉन्शियस स्टेट है, सारी दुनिया देख रहा हूँ मैं यहाँ से बैठे बैठे, लेकिन इसका वैज्ञानिक ने वो आप नहीं किया। इसलिए अपने शरीर की उन्नत अवस्था कहाँ तक जाती है इसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं, ना हमको भी थी। फिर इसके ऊपर हमने बाद में विश्लेषण किया, फिर ऐसा उसका निष्कर्ष एक ही निकलता कि ये दुनिया चलाने वाली एक जो महान शक्ति है जिसको आप परमेश्वर कहते हैं, यही शक्ति आपके पीछे में संचारित रहती है और आपको चलाती रहती। और आप स्वयं जो बोलते कि ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये आपका अहम रहता, क्योंकि आपको ये अज्ञान है, आपको जानकारी नहीं होती कि ये मेरे को चलाने वाला कोई दूसरा है ना। अब ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी कि ये चलाने वाली दूसरी एनर्जी है, पावर है, और उसके ऊपर आपका जब पूरा भरोसा, श्रद्धा और बिलीफ आ जाएगा, तब आप बिल्कुल निर्भय हो जाओगे, क्योंकि इतनी महान शक्ति आपके पास में है, तो आपका कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। अभी लोगों की जो दयनीय अवस्था हुई, जो निर्माण हुई, ये निर्माण प्रसार वैसा किया है बीमारी के बारे में, मृत्यु का भय बताया है ना। और हर इंसान इतना कितना भी शक्तिशाली हो, हाँ, वो मरने को डरता ही है। लेकिन ये डर डर के जीने में क्या मजा है, ये बताओ ना हमको। पूरा जीवन दुखमय हो जाता और व्याधियों से ग्रस्त हो जाता। हमारा कहना यही है कि शरीर की उन्नति विलीनीकरण लेवल तक जाती है ना, जिसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में विधेयी अवस्था भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप प्रवचन करते हैं, लेकिन विज्ञान ने भी इसका कुछ ज़्यादा ऊहापोह नहीं किया है, और जो कुछ भी किया है तो वो क्या बोलते हैं, ऐसे मानसिक विकृति तैयार हो गई है ये, और इसको लॉस ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी ऐसा विज्ञान संबोधित करते हैं। अरे भैया, हम ये वो कहना चाहते हैं, ये लॉस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है,
ये उसको खुद की आइडेंटिटी प्राप्त हो गई, समझने लगा उसका हु आई एम, रियलाइजेशन हो गया। जब ये शक्ति का संचार उसके समझ में आता तब वो निर्भय हो जाता, सभी व्याधियों से मुक्त हो जाता। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों को ये इसकी अनुभूति, सभी मानव मात्रों को इसकी अनुभूति आती होंगी, लेकिन वो जान नहीं सकते कि अपने उनके शरीर में ऐसा प्रत्यय उनका आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कि ये सबकी स्थिति ऐसी ही रहती है। आप निर्भय हो जाओ, है ना, आपके पीछे महान शक्ति संचालित है, और भय मुक्त जीवन जीना करो। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप विज्ञान के ऊपर भरोसा रखते, विज्ञान के जरिए उसका संशोधन करके इलाज ढूंढते, ये सक्षम नहीं रहेगा, ये भी बताता, है ना। तो आप विज्ञानवाद छोड़ो और टोटल नैसर्गिक बात पे आओ। निसर्ग की रक्षा करो, प्लेनेट की रक्षा करो, प्रेम भाव से जियो, हाँ, सब आप व्याधियों से मुक्त हो जाओगे। धन्यवाद।